तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 120 के साथ हाजिर हूँ। कल इसकी कोई भी एपिसोड अपलोड नहीं हुई क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश की वजह से हमारी लाइट खराब हो गई थी और इसी वजह से मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। तो एपिसोड 119 का एंड हमने किया था जहाँ पर लिन फेंग अपने सिटी में वापस आ जाता है और अपने सिटी में वापस आने के बाद सबसे पहले वो नालैन फेंग की फैमिली के पास जाता है जहाँ पर नालैन जियोंग और उनके साथ साथ डोगू जाओ होता है जो कि डोगू फेंग का छोटा भाई है। तो डोगू जाओ क्योंकि इंपीरियल फैमिली से है, यानी कि इंपीरियल फैमिली में उसके फादर या फिर कोई भी रिलेटिव उसका मिनिस्टर है, इसी वजह से वो लिन फेंग के सामने अपनी एरोगेंस दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन लिन फेंग बाडाओ से कहता है जाओ इसका बाजू काट दो। बाडाओ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसका बाजू काट देता है और डोगू जाओ वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड का एंड हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लिन फेंग ने इंपीरियल फैमिली के एक मेंबर का बाजू काट दिया है। डोगू क्लैन तो इंपीरियल सिटी में काफी बड़ा क्लैन है और इनकी फैमिली मेंबर्स इंपीरियल फैमिली में मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन लिन फेंग ने इसका बाजू कटवा दिया। हम लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। स्पेशली नालैन जियोंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अब मेरा क्या होगा। इसने तो डोगू जाओ को भी नहीं छोड़ा तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अगर यहाँ पर लिन फेंग मुझे छोड़ भी देता है तो डोगू क्लैन वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मेरी मौजूदगी में यहाँ पर लिन फेंग ने इसका बाजू काटा है। डोगू क्लैन वाले तो मुझे ही आकर मारेंगे। नालैन जियोंग इस बारे में काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो लिन फेंग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। लिन फेंग उसे कहता है नालैन जियोंग तुम्ही ने अपने सोल्जर को वहाँ पर बाहर भेजा था और तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे सामने अपोलोजाइज करूँ, तुमसे माफी मांगू। नालैन जियोंग लिन फेंग की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लिन फेंग क्या वाकई में एक ऑफिसर बन चुका है और इसके पास तो चीजी आर्मी के सोल्जर्स हैं। अगर ये यहाँ पर सिर्फ फेक ऑर्डर दे दे चीजी आर्मी हमारे पूरे के पूरे नालैन क्लैन को बर्बाद कर देगी। पर तो मैं बहुत ही बुरा फंसा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ तो इस डोगू जाओ की वजह से हुआ है। डोगू जाओ की बात सुनने के बाद ही मैंने उसका साथ दिया था। उस ने कहा था कि इसे यहाँ पर आकर अपने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब जबकि ये सारी की सारी चाल उल्टी पड़ चुकी है तो अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही बुरा फंस चुका हूँ। डोगू जाओ बेचारा अपना हाथ पकड़कर खड़ा होता है। वो लिन फेंग से कहता है कौन हो तुम? मैंने तुम्हें बताया कि मेरा नाम डोगू जाओ है और मेरा ताल्लुक डोगू क्लैन से है। हमारा डोगू क्लैन इंपीरियल सिटी में एक बहुत बड़ा क्लैन है और हमारे इंपीरियल फैमिली में बहुत सारे कनेक्शंस हैं। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरा बाजू काटने की? लिन फेंग उसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने पहले भी डोगू क्लैन के लोगों को देखा है और तुम्हारे कहाँ पर कनेक्शन है मैं इन बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे ये बताओ कि डोगू शैंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? डोगू जाओ से कहता है डोगू शैंग मेरा बड़ा भाई है। लगता है कि तुम डोगू शैंग को अच्छी तरह से जानते हो। अगर तुम उसको जानते हो फिर भी तुमने मेरा बाजू काट दिया, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारा बड़ा भाई डोगू शैंग वो भी तुम्हारी तरह बहुत बड़ा एरोगेंट और कमीना इंसान था। लगता है कि तुम्हारा पूरे का पूरा क्लैन ही बेवकूफों से बड़ा हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा सामना किसके साथ होता है और तुम लोग वहाँ पर एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हो। लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने वापस अपने घर आकर तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। फोर्थ कल्टीवेशन पगोडा के सामने उसके साथ क्या हुआ था। कुछ दिन पहले सुप्रीम एकेडमी में तुम्हारे भाई का सामना मेरे साथ हुआ था तो मैंने वहाँ पर उसके चेहरे पर बहुत सारे थप्पड़ मारे और उसके बाद उसके सर को भी नीचे झुकाया और अपने सामने माथा भी टिकवाया। लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने अपने घर जाकर ये सारी बातें नहीं बताई। डोगू जाओ जैसे ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये वाकई में वही लड़का है? क्या ये लिन फेंग है? मैंने भी सुना है कि सुप्रीम एकेडमी मेरे भाई के साथ बहुत ही बुरा हुआ, किसी ने उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उस लड़के का नाम लिन फेंग था। और अगर वाकई में ये वही लिन फेंग है तो ये तो यहाँ पर यांगजू सिटी में अपना फिफ लेने के लिए आया है, यानी कि अब ये इस सिटी का मार्किस है। तो वहाँ पर पार्टी को एंजॉय करने के लिए जो लोग बैठे होते हैं वो सभी लोग कहते हैं ये लड़का कौन है, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? ये लड़का तो डोगू क्लैन के लोगों से भी नहीं डर रहा, इसने तो डोगू का भी एक हाथ काट दिया है। इसका मतलब तो यह है कि नालैन क्लैन के लोग इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। नालैन क्लैन तो इस बार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नालैन फेंग बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वही लिन फेंग है, ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने भी एक बार इसको मारने की कोशिश की थी। तो लिन फेंग नालैन जियोंग को कहता है मैं यांगजू सिटी का नया मार्किस हूँ, इंपीरियल सिटी की तरफ से मुझे इस सिटी का नया मार्किस बनाया गया है। जब मैं यहाँ पर आया तो दरवाजे के बाहर सिटी हेड को यहाँ पर आकर मुझे ग्रीट करना चाहिए था क्योंकि मैं नया मार्किस हूँ, लेकिन इसके बदले में तुमने सोल्जर को वहाँ पर भेज दिया और कहा कि मैं यहाँ पर आकर तुमसे माफी मांगू। एक बहुत बड़ा क्राइम किया और तुम्हें इस क्राइम की सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सी सजा दी जाए। जियोंग बेचारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये वाकई में एक मार्किस बन चुका है? ये यांगजू सिटी का नया मार्किस है। ये बात तो वाकई में सच है कि जब भी कोई नया मार्किस आता है तो सिटी हेड को वहाँ पर जरूर जाना चाहिए ताकि वो उस नए मार्किस को ग्रीट कर सके और उसे अंदर लेकर आ सके, उसको सारी की सारी जिम्मेदारी सौंप सके। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिन फेंग वहाँ पर जो जितने भी लोग आए होते हैं वो उन सभी से कहता है तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हो कि यहाँ पर नालैन जियोंग को किस तरह सजा दी जाए? में से जो भी बंदा यहाँ पर मुझे जवाब नहीं देगा उसको भी सजा दी जाएगी। लिन फेंग जैसी वहाँ पर उस पार्टी में आए हुए सभी लोगों से ये बात करता है तो उनमें से एक बंदा चिल्लाकर कहता है नालैन जियोंग ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसी वजह से इसे यहाँ
पर सजाए मौत दी जाए। सामने जो बंदा बैठा होता है वो भी सोच रहा होता है कि मैं पीछे क्यों रहूं। वो भी जल्दी से चिल्लाकर कहता है नालैन जियोंग को फांसी दी जाए। करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे यही चिल्लाना शुरू कर देते हैं नालैन जियोंग को मरना चाहिए, इसने यहाँ पर गलत किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि नालैन जियोंग भी सोच रहा होता है ये सभी लोग बहुत बड़े कमीने हैं। हालांकि ये लोग मेरी दावत में बैठे हैं, मेरा दिया हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग लिन फेंग का साथ देकर मुझे मरवाना चाहते हैं। लिन फेंग नालैन जियोंग से कहता है क्या तुमने इन सभी की बातें सुनी? यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी लोग चाहते हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए, यही तुम्हारी सजा है। नालैन जियोंग लिन फेंग से कहता है लिन फेंग तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो? तो लिन फेंग उसे कहता है तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद है लास्ट ईयर इसी जगह के ऊपर जब तुम्हारी फैमिली का एक कंपटीशन था, यहाँ पर कंपटीशन के दौरान मैंने यहाँ पर फाइट की, नालैन फेंग को हरा दिया, मैंने लिन कियान को भी हराया था। यहाँ पर इस कंपटीशन का विनर तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय तुम सभी लोगों ने मिलकर मेरे पर अटैक करना चाहा, यहाँ तक कि मुझे मारना चाहा और फिर मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने तुम्हारी बेटी को वहाँ पर हॉस्टेज बनाया और उसे अपने साथ लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकला था। बेटी को हॉस्टेज बनाने की वजह से मुझे लगता है कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोगों ने जो ज़ैंगजू सिटी का कंपटीशन रखा था वो सिर्फ एक मजाक था, मजाक के अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी नालैन फेंग को इस करवाने के लिए वो कंपटीशन रखा था और तुम चाहते थे कि तुम्हारी बेटी नालैन फेंग उस कंपटीशन की विजेता बने। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त तुम्हारी बेटी ने मुझे मारने के लिए काफी सारे असैसिन्स को भेजा था और उनके हाथों से मैं बड़ी मुश्किल के साथ बचा था। तो वो एक सरप्राइज अटैक था और उस वक्त मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा कम थी, लोगों ने मेरे पर बहुत ही बुरा अटैक किया था। सिर्फ और सिर्फ एक टेबल ना देने की वजह से। मुझे ये बताओ कि सिर्फ एक टेबल ना देने की वजह से क्या कोई किसी को मरवा सकता है? लेकिन तुम्हारी बेटी होने की वजह से इसने इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाया था। वक्त उन असैसिन्स के हाथों से मैं मर सकता था, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब जबकि मैं अभी तक जिंदा हूँ इसका मतलब यह है कि अब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुमसे कमजोर होता तो यहाँ पर तुमने अभी तक मुझे मार दिया होता। लिन फेंग कहता है पिछले साल तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया और तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं उस सभी को 100 गुना वापस करने वाला हूँ। तो इसके बदले में अब मैं तुम्हारी सजा अनाउंस करता हूँ। उसे कहता है तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें खुद अपनी जान लेना होगी। तुम यहाँ पर खुद अपनी जान ले लेते हो, मुझे यहाँ पर अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे और मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। तभी सुनने वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और कहती है ये लड़का चाहता क्या है? ये चाहता है कि हमारा सिटी लॉर्ड नालैन जियोंग यहाँ पर खुद अपनी जान ले ले। लेकिन क्या वाकई में ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या सिटी मार्किस को इसके ऊपर तरस नहीं खाना चाहिए? नालैन जियोंग लिन फेंग से कहता है अगर मैं फैसला करूँ कि मैं अपनी जान नहीं लूंगा तो फिर क्या करोगे? लिन फेंग उसे कहता है मुझे यहाँ पर तुमसे ज्यादा बहस नहीं करनी। तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी ना करने के बाद क्या होगा तो तुम ये फैसला कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ गेम्स खेलने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। 10 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जान लेनी है या नहीं। तुम्हारा काउंट अभी स्टार्ट होगा और लिन फेंग साथ ही 1 से 10 तक गिनती गिनना स्टार्ट करता है। तो लिन फेंग 1 से गिनती गिनते हुए 6 और 7 पर पहुंच जाता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या सिटी हेड इसकी बात सुनने के बाद अपनी जान लेंगे या नहीं? लिन फेंग अपने फादर से कहती है फादर आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जबकि नालैन जियोंग वहाँ पर हैरान परेशान खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, काउंटडाउन तो पूरा होने वाला है। तो लिन फेंग जैसी 9 पर पहुँचता है इसी वक्त नालैन जियोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो अपने हाथ को अपनी गर्दन के पास लेकर जाता है। फेंग जैसी वहाँ पर 10 कहता है वो अपनी गर्दन को अपनी हाथ से खींच देता है और वहीं पर वो मर जाता है। नालैन फेंग अपने फादर को वहाँ पर जान लेते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक जोरदार चीख मारती है, जबकि बाकी के सभी लोग वहीं पर खामोश होकर बैठ जाते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा जालिम है। इसने यहाँ पर सिटी हेड को जो सजा दी उसकी अपनी जान लेने की, उसने वाकई में ऐसा कर दिया। नालैन जियोंग अभी तक मरा नहीं है, वो अपने आखिरी अल्फाज तो जरूर कहेगा। नालैन जियोंग लिन फेंग से कहता है लिन फेंग मैंने तुम्हारी बात को पूरा किया, मैंने तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो किया और अपनी जान ले ली। तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। चाहता हूँ कि मेरी फैमिली जिसमें मेरी बेटी नालैन फेंग भी शामिल है, इन सभी को छोड़ दो। ये सभी लोग इनोसेंट है, इन सभी की जान मत लेना। लिन फेंग उसे कहता है मैं तुम्हारी फैमिली के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी फैमिली ने मेरे खिलाफ कुछ किया है। नालैन फेंग को छोड़कर तुम्हारी बाकी की सारी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा। हालांकि नालैन फेंग ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत तरस जरूर खाऊंगा। लिन फेंग नालैन फेंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है इस लड़की ने मुझे मारने के लिए असैसिन्स को भेजे और इसकी शक्ल देखकर लगता है कि इसे अभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इसके ऊपर तरस खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नालैन फेंग भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, हालांकि वाकई में उसके चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा। फेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह गुस्से के साथ घूर कर देखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ शुरुआत है। जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी उस वक्त तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। हालांकि मैंने भी उस वक्त नहीं सोचा था कि तुमसे बदला लेने का वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन अब जबकि तुम्हारे फादर ने चुपचाप मेरे ऑर्डर को फॉलो कर लिया है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पर जरूर तरस खाऊंगा। तुम्हें सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करना होगा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करो और
यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 120 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमारा लिन फेंग अपने लिन क्लैन में भी वापस जाएगा और वहाँ पर जाकर अपने फादर की खोई हुई इज्जत को वापस हासिल करने की कोशिश करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।